All right, friends. So, good evening to all of you. Today's agenda is to solve previous year questions of Political Science Optional, Paper 1, Section 1. And today we'll be solving topic number 4, that is equality. So, there are 5-6 questions. We'll just go one by one and we'll discuss. So, the methodology will be we'll first read question and then if people have written answer, we'll discuss the answer, read answer. If anybody of you have any comments to make, you guys feel free to make so. ठीक है, स्टार्ट कर दो पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी. इक्वालिटी होने के लिए लिबर्टी होना बहुत जरूरी है. एक्सप्लिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी. तो इन दोनों के बीच रिलेशन पूछा है कि इक्वालिटी और लिबर्टी का क्या है. तो हम फर्स्ट वाले में देखते हैं. इन्होंने मतलब आंसर तो नहीं लिखा बट वो एक नोट्स का है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी. तो मतलब यहाँ पे इसके अंदर है एक रिलेशनशिप काइंड, ठीक है ना. बहुत लंबा ही है पेज, ये भी मेरे को नेट पे मिला था. अच्छा, ये आपने लिखा है? अच्छा हाँ, तो एक्सप्लेन करो आप ही. नहीं, ये नेट पे अवेलेबल है, ठीक है ना. तो इसके अंदर है, मतलब यहाँ इन दोनों की वो है. देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी हो गया, इकोनॉमिक. एक मिनट, हाँ ये रहा. लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोजिट टू ईच अदर. मतलब लिबर्टी एंड इक्वालिटी रिलेशनशिप दिए हुए हैं. ये पेज नंबर 143 के ऊपर देख लो. 143 के पास जाओ. 143. हाँ जी. ये रहा. हाँ, तो ये है, ये रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी. ये भी मैंने नेट पे देखा था बट मैंने डाला नहीं, ये पारुल ने डाल दिया. तो आप रीड कर दो. यही जो लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, यही वाला पॉइंट. तो इसमें लिबर्टी एंड इक्वालिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है, राइट. मीनिंग ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट. लिबर्टी इज कॉन्जेनियल atmosphere which is necessary for the development of men's personality, but men living in the society cannot be given liberty to do anything which is against the social and state interest. ठीक है, मतलब कहाँ से पढ़ रहे आप? सर पेज नंबर 143 के आसपास देखिए. मतलब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हो उसमें से? पहली वाली, रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी. ये स्क्रीन दिख रहा है, रिलेशंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी. हेलो, प्लीज गो ऑन. मैं ही पढ़ लेता, रुक जाओ. Different writers have given different views about relationship between liberty and equality. Some thinkers liberty and equality are opposite to each other. Example Hayek, Nozick. नहीं यार, ब्लर हो गया. वेट, विजय आप कंटिन्यू कर लीजिए तब तक. एक्चुअली सर, इसका मतलब ये इन्होंने जो पेज डाला है इसमें कंप्लीट वो आंसर है नहीं. मतलब ये मतलब बस ऐसे ही है. तो मेरे को लगता है इसको छोड़ के हमारे को नीचे चलना चाहिए. नहीं, इतना कर रहा था ना, इस पेज में जो था ना वो रिलेशनशिप तो बता ही रहा है ना वहाँ पे, इक्वालिटी और इसका दोनों का. अच्छा ठीक है. थोड़ा ऊपर ले लो. different writers have given different views about the relationship between liberty and equality. Means अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने व्यूज दिए. अकॉर्डिंग टू सम थिंकर्स लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर ऑपोजिट टू ईच अदर. मीन्स दोनों ऑपोजिट है. एंड हॉग, हाइक, फ्राइडमैन, एक्टन, टॉकवाइल, बैगेहॉट, मे एक्सेट्रा आर ऑफ दिस व्यू. मतलब ये इन्हीं के व्यू के ये ऑपोजिट है. अदर फिलोसफर्स लाइक हैरिंगटन, मैटलैंड, ह्यूम, गॉडविन, रूसो, आर्नोल्ड, टॉन and Poland and Barker etc. are of opinion that liberty and equality are not opposite rather than complementary to each other. मीन्स ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है. लेकिन वो जो पहले वाले जो फिलोसफर थे वो बोल रहे कि नहीं, दोनों अपोजिट है. बिलो वी डिस्कस बोथ दिस व्यूज इन डिटेल.
तो अब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन होने बोला है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर है एक अपोजिट वाला, जो हम जिनने फिलोसफर्स की बात किया था वो वाला, और इसके नीचे वाला है जो सपोर्ट वाला है वो है साथ। लिबर्टी एंड इक्वालिटी, हाँ ये सपोर्ट वाला है। तो दोनों का हम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। तो जो अपोजिट है उस वाले में चल रहा है। Some intellectuals are of the opinion that liberty and equality are opposed to each other. When we try to establish liberty, equality gets lost. We try to bring an able and disabled person on the same level, which results in withdrawing liberty of an able person. According to the views of Lord Acton, the passion for equality has made vain the hope of liberty. The writers who are in favor of this view give the following points to support their argument. अब क्या क्या दे रहे हैं ये देखते हैं। नेचर हैज नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जब नेचर ने खुद ही सारे मैन को इक्वल नहीं बनाया है। सम इंटेलेक्चुअल्स थिंक दैट इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी आर द गिफ्ट ऑफ नेचर बिकॉज नेचर हैज नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। तो ये वाला जो कि ये जो पॉइंट है ना, ये अरिस्टोटल भी तो यही बात कर रहा था। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं आई थिंक। तो पहला आर्ग्यूमेंट है कि नेचर ने ही सब मैन को इक्वल नहीं बनाया है, तो इतना सफिशिएंट आई थिंक। एरिस्टोटल का बताया किसी ने, इनइक्वालिटीज थे तो जस्टिफाई कर रहे थे। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स आर ओपिनियन, फ्री कॉम्पिटिशन होना चाहिए, फ्री ट्रेड इन इकोनॉमिक स्फीयर होना चाहिए, हेल्प एवरी सिटीजन टू प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर्स। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी करने की कोशिश करेंगे तो इससे हिंड्रेंस आएगा इकोनॉमिक लिबर्टी के अंदर। थर्ड पॉइंट है, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंसी। आप रहने दीजिए, मतलब मुंह मत करना, स्क्रॉल मत करना, वैसे वैसे रहने दो, ठीक है। हाँ, तो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंसी। व्हेन वी गिव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, देन competent individuals fail to show their competency. For example, in democracy, all persons, good or bad, are given equal political rights, and it is difficult to differentiate between good and bad person. ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, principle of equal freedom is wrong. To keep all men on same level and treat them equally is not only wrong but immoral, because all men are not equal. ठीक है। फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि they are opposed to each other. फिर कुछ स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं कि दे आर नॉट अपोजिट बट दे आर कॉम्प्लीमेंटरी। तो ये कौन कहता है? प्रोफेसर, ब्लर हो गया, पोलार्ड। ठीक है, प्रोफेसर पोलार्ड कहते हैं देयर इज ओनली, एक सेकंड रुक जाओ, ओपन इन माइंड। आप पढ़ लीजिए तो आगे, ब्लर है मेरे को यहाँ पे। ओके, हाँ, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, प्रोफेसर पोलार्ड, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लिबर्टी, इट लाइज इन इक्वालिटी। Similarly, Professor R.H. Tawney, large measure of equality so far from being inimical to liberty is essentially to it. Professor Lasky thinks D. Tocqueville and Lord Acton misunderstood the meaning of the term equality when they said that liberty and equality cannot exist together. ठीक है, फिर वो पॉइंट्स दिए फिर सबने कि क्या क्या है रीजंस कि दो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। पहला है कि पर्पस ऑफ बोथ इज सेम। तो पर्पस क्या है? तो मैन के लिए अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए चांस मिलना चाहिए इक्वल, दोनों का पर्पस वही है। तो एक कोई है डॉक्टर असीर वथम, द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज वेर नीदर मैड नॉर स्टूपिड व्हेन दे मेड लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी देयर वॉर क्राई, है ना। तो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एक ही लाइन में बोल रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी इज नीडेड। कैसे? वी कैनॉट थिंक दैट पुअर एंड रिच मैन कैन एंजॉय लिबर्टी इक्वली, है ना। तो फ्रीडम मिलेगा नहीं, रियल फ्रीडम के लिए जरूरत है उसकी इक्वालिटी की। ओनली वे टू अचीव लिबर्टी, एंजॉय लिबर्टी, इज टू create equality. ठीक है, ओनली वे टू अचीव लिबर्टी। फर्स्ट। हाँ ठीक है, पोलार्ड ने बोला देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड इट लाइज इन इक्वालिटी।
तो पहला पॉइंट था कि दोनों का पर्पस सेम है, दूसरा पॉइंट था कि एंजॉइंग फ्रीडम या फिर लिबर्टी, उसके लिए इक्वलिटी की जरूरत है। थर्ड पॉइंट है फॉर सिविल लिबर्टी इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ मस्ट। सिविल लिबर्टी इज one which one enjoys by being the member of the state, and this liberty one can enjoy only when there are provisions of equality before law। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जरूरत है उसके लिए। पॉलिटिकल फ्रीडम इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर नीडेड। अच्छा, फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इक्वल अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। बार बार ब्लर हो रहा है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर मैं ही पढ़ देती हूँ थोड़ा। हाँ, पढ़ लो। ठीक है, कहाँ पे थे? यहाँ पे फॉर सिविल लिबर्टी इक्वालिटी बिफोर लॉ इज मस्ट, ये हो गया। हाँ, यही से होगा ना। सिविल लिबर्टी इज वन विच वन enjoy by being the member of the state. You have to be the member of state to enjoy civil liberty. Okay, this liberty one can enjoy only when there is a provision of equality before law. If this is not there, the civil liberty becomes meaningless. So the fourth point is for political freedom equal opportunities are needed. Political liberty means men should be given equal chance to participate in the affairs of state. It is not like this, then political liberty becomes meaningless. Today a poor man can't enjoy that much liberty as a rich man enjoy. Therefore equality is necessary in every sphere. So fifth point is liberty and equality are pillars of democracy. Liberty and equality both are pillars of democracy. If there is only liberty, not equality, or vice versa, then democracy will be meaningless. This shows that there is a close relationship between equality and liberty. Both have developed side by side. After reading sixth point, after reading the history of equality and liberty, we come to know that man struggled for both equality and liberty simultaneously. The revolutionaries of France demanded equality and liberty simultaneously because they were conscious that one is meaningless without the other. Conclusion में कहते हैं कि after reading two diverse opinions regarding the relationship between liberty and equality, we come to the conclusion that equality and liberty are not opposed to each other, rather they are complementary to each other. Those who treat them opposite do not know the real meaning of both. If we read the positive meaning, then equality and liberty are closely related to each other. फिर वो रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, मतलब कैसे अपोजिट एंड कैसे सिमिलर है। तो वो उस पीडीएफ में उतना ही था, मतलब आगे के तो उधर चले जाएंगे, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उस मतलब जो पेज नंबर है 13, वो रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी वही इतना ही बताता है। तो वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट। Okay, I am reading the next answer. Am I audible? Yes sir. Yes. A deleted account has written, liberty and equality are the political idea of the present day world and describe the conditions for human emancipation. They, however, have a complex relationship and seem complementary as well as appear mutually contradictory in changing context. तो ये पहले बता रहे हैं कि लिबर्टी इक्वलिटी प्रेजेंट डे वर्ल्ड का है और ह्यूमन इमेंसिपेशन के लिए है और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस कॉन्ट्राडिक्टरी। अकॉर्डिंग टू सम लिबरल का व्यू दे रहे हैं, लिबर्टी इज ए प्री कंडीशन फॉर इक्वलिटी सिंस लिबर्टी एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट टू एक्शंस जनरेटेड और लेड अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी। If a person has no liberty, he would be tied and he would not be able to raise his or her voice for the equality. पॉजिटिव लिबरल्स बोलते हैं लाइक लास्की कॉल लिबर्टी एंड इक्वलिटी एज कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बताएंगे पॉजिटिव लिबरल्स।
complementary principles. For them, liberty is not just absence of interference, it is the presence of capabilities. In justice as fairness, Rawls has shown compatibility between liberty and difference principles. Second and third. First two, three. In lexical order. Amartya Sen also not found a contradiction when he explains development as freedom. This view concedes the imposition of reasonable restriction on freedom of others. Marxist scholars उल्टा बोलेंगे इधर से. Marxist scholar propounds the view that equality can't be compromised for sake of liberty. According to the liberal concept of liberty, liberty is false consciousness, whereas true freedom is freedom from necessities. According to a classical liberal like Alexis de Tocqueville, principle of equality encouraged individual subservience to public opinion, and it also led to centralization of state power. This creates an antithetical relationship between equality and liberty. बोले कि equality को promote करने के नाम पे state और society के अंदर हो जाता है people, individual. Liberty and equality concept have areas of reconciliation and dispute. However, it can be broadly said that in the legal political sphere, reconciliation is possible, but in socio-economic sphere, relationship much more complicated and capable of conflicting interpretations. Another point added by him is that Hobbes asserted, what good is freedom to starving man? He cannot eat freedom or drink it. It is quite clear that economic equality is essential for the existence of political freedom. Otherwise, it will be capitalist democracy in which the laborers will have the right to vote, but they will not be able to get their purposes served. Therefore, liberty in the real sense of word, liberty in the real sense of word is possible only, real world is possible only when in socialistic democracy in which equality and liberty go together. That's it. Second question पे चलते हैं सर. Actually, na, before moving to next question, now we have to sum up the first question. Okay, sir. दृश्यम सर, आप पहले पार्ट में क्या था वो उनके हिसाब से वो बोलेंगे कुछ. Actually, I was not there. इस क्वेश्चन को यार मतलब मेरे को तो जैसे अगर स्ट्रक्चर बनाना हो ना तो वी शुड स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि बोथ लिबर्टी एंड इक्वालिटी हैव बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस. तो मतलब वही कोर कांसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, एंड देयर डिबेट अमंग द स्कॉलर्स दोनों के लिए. सम ऑफ देम प्रेफर इक्वालिटी, सम ऑफ देम प्रेफर लिबर्टी, सम हैज ट्राइड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन टू. फिर अपन एक तरफ न्यू लिबर्टेरियन जैसे बताएंगे या फिर क्लासिकल लिबरल जैसे कि लिबर्टी इज प्रायोरिटी, एक दो पैराग्राफ में वो बताएंगे. फिर मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट दे सकते हैं कि इक्वालिटी इज द प्रायोरिटी. सोशलिस्ट व्यू पॉइंट दे दो, सिर्फ इक्वालिटी प्रायोरिटी, लिबर्टी को मतलब नहीं है. एंड थर्ड देंगे कि भाई सोशल लिबरल्स वगैरह, रॉल्स वगैरह, कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस. एंड आई थिंक यू कैन कंक्लूड. क्या कंक्लूड करेंगे? अच्छा, बीच इंडियन में क्रिटिसिज्म में हम लोग वो डाल सकते हैं क्या, जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर का अगर हम क्रिटिसिज्म में डाल दे कि उनके लिए जो लिबर्टी जो बोल रहे हैं, उनके लिए लिबर्टी का मतलब ये है कि लिबर्टी टू मीन्स अर्न, मीन्स टू अर्न प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ मीन्स बुर्जुआ क्लास, मीन्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रोलेटेरिएट. आपका डेफिनेशन थोड़ा हॉलो हो रहा है, वो बहुत सुपरफिशियल टाइप का जा रहा है. आप मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं सिर्फ. जी जी. हाँ, तो मार्क्सिस्ट तो बोल ही रहे. मार्क्सिस्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि दे आर सैक्रिफाइसिंग इक्वालिटी इन द नेम ऑफ लिबर्टी. ओके सर, ओके सर. अरे तो वही बेसिकली क्या है ना, हमें इंट्रो में ये बताना है कि तीनों मतलब ये कंसेप्ट्स बहुत कोर कंसेप्ट्स है. However, in spite of being core concept, they have remained contested concept. Contestation कैसा है? 3 different schools of thought है. पहला जो क्लासिकल लिबरल्स या फिर न्यू लिबरल लिबरल्स का, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट सोशलिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट का, एंड थर्ड जो बैलेंस बनाते हैं, मिडिल पाथ निकलते हैं. एंड कंक्लूड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों भी है, इक्वालिटी भी है, लिबर्टी भी है. उसको दिखाएंगे आर्टिकल के थ्रू. भाई इक्वालिटी जैसे है ईपीएल है आर्टिकल 14 के थ्रू. लिबर्टी कहाँ होगा? आर्टिकल 19 ना, फ्रीडम. यस सर, फंडामेंटल राइट्स.
गारंटी। हाँ वही वही आएगा। तो मतलब वही 2-3 चीजें और लिख दो, फिर बोल दो कि सोशल इक्वालिटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, खत्म करो उसको। दोनों भी हाँ इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी सर कंक्लूजन में यही लिखेंगे सोशल लिबरल की तरह कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी बोथ आर द मैंने बोथ आर द रिक्वायर्ड मतलब मीन्स नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, so both have to be there and both have to be in harmony, one can't override other. Yes, sir. अरे इस पे एक अम्बेडकर का शायद कोई कोट है यार, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ट्रिनिटी कुछ बोलते हैं ना। या एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि टू डाइवर्स वन फ्रॉम अनदर विल लीड टू, ऐसा कुछ है वो। अरे बहुत बढ़िया कोट है, मैंने डाला भी था यार, मैं भूल गया। किसी को याद आ रहा है क्या? एनीबॉडी रिमेम्बर? यार ये बहुत ही सही कोट था। आज ही डाले थे ना? आज नहीं यार, काफी पहले का डाला था मैंने, बट बहुत अच्छा कोट था ना। आई रिमेम्बर वो, मतलब ऐसा करते हैं ना कि वो स्पीच जो ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच है ना, उसमें उन्होंने कुछ बोला था। मिल गया, एक सेकंड, आई रीड इट आउट। एम आई ऑडिबल? यस सर, आई जस्ट रीड आउट। अब देखना तुम इसमें क्या है। हाँ बहुत बढ़िया मिल गया यार, ये ग्रुप में है, अगर आपको ढूंढना हो तो पढ़ सकते हो बाद में। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। ये अम्बेडकर ने बोला था। तो सोशल डेमोक्रेसी का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, इट मीन्स वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो ये जो प्रिंसिपल्स है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी are not to be treated as separate atoms in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from another is to defeat the very purpose of democracy. अब मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए। लिबर्टी कैनॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैनॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी। कैसे? विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मेनी। मतलब अगर इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ लिबर्टी है, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मेनी हो जाएगा। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी अगर करेंगे तो क्या होगा? वी विल किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। हम सिर्फ इक्वालिटी की बातें कर रहे तो पीपल डू नॉट हैव, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा ना कि जो एक्सेप्शनल लोग हैं उनको इनिशिएटिव लेने का कोई मजा ही नहीं आएगा, फिर दे विल नॉट शो देयर टैलेंट। फिर विदाउट फ्रैटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। तो ये था, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। आई थिंक वी शुड नाउ वी आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और पीडीएफ आया है। I think in every question on liberty, equality, fraternity, what is the liberty, equality relationship na, so we must include Ambedkar's view, because he is opining in context of India, and that is having relevance. So that is application of those theories in Indian context. Let's go on second number. Yes, sir. Second question reads as equality means fair treatment rather than equal treatment. Comment करना है तो yeah. So first we decipher the questions. Means treatment should be fair, not necessarily equal. Comment है तो हम लोग सब तरफ से देखेंगे जितना हमारे पास संभव है, नॉलेज है अनलिमिटेड, limited by word only. Equality, answer goes like this. In normative political theory, the concept of equality becomes central due to the prevailing inequalities of class, status, gender, religion, and wealth since time immemorial, which made Plato differentiate people into ruling class, soldier class, and producer class through his theory of soul. Such a whole paragraph in single sentence.
Due to this, Aristotle believed in the concept of proportionate equality based on contribution made by the citizens according to their merits. Hence, he believed that it is unjust to treat unequals equally or equals unequally. Good. On the other hand, utilitarians held that equality signifies happiness to all. Through the theory of welfare, they stated that equality is only possible when there is equal amount of happiness to all. But equality as fair treatment विजय, can you please stop sharing your screen? मैं कर लेता हूँ. ओके स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. ये कहाँ पे है? मैं रोकना मेरे को, ठीक है? मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग बताना. First page, last paragraph. Okay. So I am but equality as fair treatment was first given by John Rawls in his theory of justice based on principles of equal basic liberty. Equality of opportunity and inequality of socio-economic factors leading to the benefit of the least advantaged section of the society. Dworkin has criticized Rawls' reasoning of natural inequalities attributed to brute luck, but he also supports affirmative actions by promoting equality through fair treatment rather than equal treatment through resource egalitarianism. This concept is visible through legal equality prevalent in India through Article 14 of Equal Protection of Law and political equality through one man, one vote and reservations to backward classes of SC, OBC, okay, SC, ST, OBC, and even EWS we should written economical because even economic equality through progressive taxation based on different income groups and social equality through right to education. For providing free education to underprivileged children and special folk. What is this? Children and special groups. No? special cues lines. Okay. Oh, got it. Okay, let me read it again, this paragraph. Even economic equality through progressive taxation based on different income groups and social equality through right to education for providing free education to underprivileged children and special queues, metro compartments, concession in educational institutions for women also support this concept. In order to promote fair treatment, Amartya Sen advocates capacity building approach because achieving absolute equality might be difficult, but at least a level playing field must be ensured to secure a society that is equitable, inclusive and holistic. दशरथ सर एक बार फिर से स्ट्रक्चर बताना बस. I was just going to tell that I had lost the touch. Okay. So माने हमें प्रूफ करना है कि फेयर ट्रीटमेंट शुड बी देयर रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट. सो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट है, उसमें इक्वलिटी हैज बिकम द सेंट्रल because of inequalities prevailing on different terms. Plato had analyzed this. He had differentiated the persons in three classes. Later, Aristotle believed in the concept of proportionate equality, means treat unequals equally and equals unequally will be unjust. Then, in third paragraph, utilitarians held that there should be equality of welfare, and welfare means pleasure for them. But equality as fair treatment was first given by John Rawls in his theory, three principles in his theory of justice. So here it will become like equality as fair treatment. Now, Dworkin has also utilized the Rawls reasoning of natural inequalities, and he goes for luck egalitarianism and resource egalitarianism. Means he was fair treatment. He goes for luck egalitarianism. Thus, concept is visible through legal equality prevalent in India
through Article 14, equal protection law, and one man, one vote concept. One value should also be written there. And with respect to economic equality through progressive taxation based on different income groups, social equality through right to education etc., free education etc., quiz, compartments, educational institutions are like there, women. So in India, it is a kind of application of fair treatment. In order to promote fair treatment, in the summing paragraph, Amartya Sen advocates that capacity building approach should be there because achieving absolute equality might be difficult, but at least a level playing field should be there. So summed in Amartya Sen's concept. Indian Constitution also providing. इसमें थोड़ा इंट्रो में गड़बड़ नहीं लग रही कुछ? थोड़ा भी मतलब इक्वालिटी का इम्पोर्टेंस बता के कर सकते थे ना कि इक्वालिटी इज द फर्स्ट वर्च्यू या फिर जो है ना फॉरेन वर्च्यू बोलते हैं डॉक्ट्रिन। या और क्या कर सकते हैं इंट्रो में? क्वालिटी तो आप जैसे बोला कि हाँ, फर्स्ट थिंग डॉर्किन बोलते हैं सोवरेन वर्च्यू एबव ऑल मीन्स, और फिर ये कि सेंट्रल कोर कंसर्न ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी एज वेल। अब आते यहाँ पर कि नॉर्मेटिव जो लिख रखा है उन्होंने सही है। अब आते कि ये कहानी शुरू हुई है प्लेटो से, तो वहाँ से थोड़ा 2-3 लाइन शुरू में ओवरआर्किंग ये लिख देना चाहिए, ये हो जाता है, ठीक है। बाकी उन्होंने ठीक लिखा है, और नहीं तो कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। एक और इसमें मिसिंग हाँ वो एक्चुअली आना चाहिए था इंट्रो में कि कंटेस्टेड है, डायनेमिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इन द 21st सेंचुरी। व्हाट है यस सर, यस सर। एक और चीज मतलब मिसिंग लग रही है मेरे को, इसमें मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट डाला नहीं, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट वो नहीं डाला है। हालांकि पूरा का पूरा जो इक्वालिटी पे हाईलाइट करा है वो मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट ने करा है। Fair treatment पे question, I think he has written according to the need of the question in good terms. Still 3-4 schools of thought should be there, like Marxist and liberals. Though he had mentioned the utilitarian concept, but Marxist should be mentioned anywhere at least. ठीक है। और एक और चीज जो उन्होंने कैसा करा है ना, इंट्रो के अंदर ही प्लेटो को डाल दिया है। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग इट। इंट्रो शुड हैव बीन इंडिपेंडेंट, जहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी बता रहे हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट की हिस्टोरिकली एंशिएंट टाइम से ही स्टार्ट हुआ है डिबेट इसके ऊपर, जिसमें प्लेटो अरिस्टोटल के ऐसे ऐसे व्यूज थे। हाउएवर मिडिवल टाइम्स में ऐसे हुआ, मॉडर्न में ऐसे हुआ, मार्क्स ने वैसा किया, वो किया, सोशलिस्ट ने ऐसा किया, then liberal conception आया वगैरह वगैरह, and then it could have gone on to the next legal equality, political equality, economic equality. Exactly sir, exactly. He has hit the question. He has hit the answer, the content of the body part in the first paragraph itself. Yeah, exactly sir. एक और इसमें कीवर्ड मिसिंग लग रहा है ना, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। I think that should go for affirmative. Yeah, affirmative action is also not there. That is historical injustice, affirmative actions are the tools for fair treatment, ensure fair treatment. इसमें शायद डिफरेंस प्रिंसिपल मिसिंग था क्या? कीवर्ड बोल रहा हूँ मैं। Actually, he had written the 3 principles. Is all theory of justice. He did not mention any of the principle. मतलब he did not mention the difference principle as a keyword. He has mentioned the principle, third principle उन्होंने लिखा है, okay, but उन्होंने नाम नहीं दिया मतलब। Okay, yeah, exactly. That should be more specific. Exactly, sir. ठीक है, that's fine, but और क्या मिसिंग है इसमें? इक्वालिटी के बारे में क्या लिख सकते हो और आप लोग क्या लिखोगे? I think, sir, he has hit the questions, the body part very well. What we are missing, you have already mentioned. What is the need of question? It has been addressed. Anything else extra do you guys want to add? जितने भी लोग हैं अभी सुन रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट होंगे ना। Okay. कोई कोट होगा, कुछ भी होगा ना जो इक्वालिटी वाला याद आ रहा है जो लिख सकते हैं इसमें। इंडियन थॉट का इसमें जो मेंशन नहीं करा हुआ है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट वो इंडियन एप्लीकेशन मेंशन किया हुआ है एंड अमर्त्य सेन इज मेंशन्ड है।
Even in international relation, we can apply this. Common but differentiated responsibility, CBDR. South wants for historical responsibility and North wants for current responsibility. So that is also kind of story. With respect to environmental concerns. ठीक है, आगे चलना है क्या? Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर है. एक बार सर इसको पढ़ लीजिए क्विकली. कोई और पढ़ सकता है क्या? Somebody wants to read? I am reading, sir. Question is affirmative actions comment. Actually, I had written. Okay. Sim King is writing. Affirmative action is positive discrimination done by state in the favor of weaker sections of the society in every society. By society. In every society, there may be some sections who may have suffered deprivation. However, the term affirmative action is quite different from preferential policy. Sri Lankan government drafting constitution and official language provisions in favor of Sinhalese communities ignoring Tamil people demand is an example of preferential policy. The scholars like Dworkin suggested for resource egalitarian. Amartya Sen went for capability building approach. Ambedkar suggested for policy of reservation or quota, which became strongest form of affirmative actions. A reservation as affirmative action is called as reverse discrimination. Again, it compromises merit. It also faces criticism for not achieving desirable outcome. Even Supreme Court says that such policy should stop at some point of time. Israel, after your first, Israel comments that after your first paragraph add more comment on affirmative action, it is policy to bring more equality in otherwise unequal society. For example, reservation in India, black right in USA. You may even quote B.R. Ambedkar stating that it is a means to bring trinity of justice, liberty, equality, and fraternity, and then proceed further. Rishabh Shukla comments that also mention how affirmative action benefits those better off within the targeted group. Actually, this question is related to equality. Central concern is equality or fair treatment. So we must have written or introduced with the idea of equality and what idea of equality was enshrined or envisioned in our constitution. And then we should have written that affirmative action is one of the strongest what is that called? The strongest form of equal treatment. And there is also historical injustice have to be mentioned with respect to in Indian context as well. And Ambedkar had told, आपने लिखा है कि Supreme Court had opined, even Ambedkar had told that it will stop at in 10 years. But because of vote bank politics, it has become one-way street. So this answer lacks the structure, ideas. हेलो, am I audible? Yes, sir. हाँ, इस पे एक और आंसर है, एक बार पढ़ लो. Okay, sir. एक सेकंड दिखा क्या स्क्रीन पे? ये वो या नो सर, यहाँ पे तो एक ही आंसर है ना, मतलब कि जो आपने लिखा है. Actually, Drishyam sir is arranging. He is the storehouse of his gold mine, Kimberley. He is Okay, Kimberley on move. Comment on affirmative action. Affirmative action is a feature of welfare state which represents positive intervention by state in life of people by public policies to enhance freedom and capabilities. The philosophical basis of affirmative action has its roots in Aristotle's proportional justice, where he argues the weak and equals should not be treated equally and equals unequally.
The rationale behind affirmative action is that in every society, certain section has gone through historical discriminations. For example, Dalits in India, blacks in USA. Hence, affirmative action is considered as positive discrimination, where state takes special measures to uplift them. It acts like a catalyst to bring them to equal platform. Ambedkar commented on equality of equalities, which equalize sense of well-being. Amartya Sen. Thank you. Amartya Sen, मुझे भी लगा, Amartya Sen commented on equality of equalities, which equalize sense of well-being as it is more outcome-oriented functional approach. Dworkin, on the other hand, gave principle of equality of resources. Rawls tried to balance both by his lexical order of difference principles through equality of liberty over equality of opportunity. Herald Lasky gave concept of absence of privileges such that adequate opportunities are laid open to all. Barker gave concept of equality of conditions. अब ये इनका थोड़ा फ्लो टूट चुका है, ये just putting the ideas of scholars for the sake of putting. Abraham Lincoln quoted that give a hungry man fish, he will survive one day. If you teach him how to fish, he will feed rest of his life. T.H. Green gave concept of political obligations on the same line Indian Constitution under Article 1456 provide affirmative actions to vulnerable section. This was criticized by neoliberals and neoconservatives who were afraid of reverse discrimination. They also say that it may not improve self-respect and dignity who were advanced due to reservation. Supreme Court of India on the same line introduced concept of creamy layer and ensured that merit should not be compromised for the sake of political class power gain. Indira Sahni judgment. Recently, reservation to Marathas in Maharashtra is declared unconstitutional. Nonetheless, we can say that affirmative action policies, if properly framed and implemented, it can achieve more equitable and inclusive society. Andre Bitelli comments that such policies should not be implemented and continued endlessly as it lead to defeat of policy itself. दशरथ सर, एम आई ऑडिबल? यस सर. एक बार ना इसमें देखो, एक्चुअली आंसर का फ्लो ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट ओवरऑल इट सीम्स टू बी डिसेंट आंसर विद ग्रेट आइडियाज. तो एक बार बस सम अप कर लेते पूरा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता देना और फ्लो बता देना, ठीक है? ओके सर. तो इन्होंने he has written like this in introduction: affirmative action is a feature of welfare state, good thing, and positive intervention, that is positive role of a state. ठीक है. फिर सेकेंड पैराग्राफ में बोलते हैं philosophical basis affirmative action Aristotle's proportional justice. And third paragraph में rationale behind affirmative action is that every society is certain there is historical discrimination, historical injustices like Dalits or blacks in US. Okay. Affirmative action is considered, next paragraph, is a positive discrimination where state takes special measures to uplift. Amartya Sen commented that equality should be there, means equalize the sense of well-being as it is more outcome-oriented and functional approach. He takes the functional approach. Then Dworkin also goes for principle of equality of resources, that is resource egalitarianism. Rawls tried to balance both through his difference principle. Herald Lasky gave the concept of absence of privileges, such that adequate opportunities are open to all. Barker gave the concept of equality of conditions. It is also kind of affirmative action. Not affirmative action, it is kind of providing equal opportunity. Abraham Lincoln had quoted that give a hungry man fish. Abraham Lincoln is trying to give the capability or the level playing field rather than the outcomes.
T.H. Green gave the concept of political obligations in the same line that Indian constitutions under Article 1450-16 provide an affirmative actions to vulnerable section. So this is the Indian scenario. The criticism goes like that: new liberals and new conservatives criticize that it is kind of reverse discrimination. And it may not, they also counter by telling that it may not improve self-respect and dignity. And Supreme Court of India, the same line tell that introduced creamy layer in Indira Sahni case, and told that it can be merit should not be compromised in the name of for politics. Recently, Maratha reservation was struck down, and nonetheless, affirmative action policy framed implemented in good manner, then it's good, equitable, and inclusive society. Andre Vitelli tells that such policy should not be implemented and continued endlessly, as it led to defeat of policy itself. I think it was a 10-marker question in 2016. We should also include EWS reservation. Yeah. Yes, sir. Like ये आंसर काफी मतलब अच्छा भी है एंड इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, पता नहीं। एक्चुअली ना वो अच्छा ही होता, दो तीन चीजें मिस किया उन्होंने ना, विदाउट पुटिंग, आप बोलते हैं ना एसे टाइप आंसर, इन्होंने उनको अपना कुछ वर्ड नहीं लिखा, सीधे लाइन से उन्होंने स्कॉलर को जो डालते चले गए ना, तो ऐसा लगता है मैकेनिस्टिक हो गया, ऐसे वाला फीलिंग नहीं आ रहा। इसके कारण कंटेंट सब कुछ है, हाँ दो तीन कंटेंट मिसिंग है सर, वो EWS रिजर्वेशन शुड ऑल्सो बी देयर, एंड देयर इज ओवरऑल कंसेंसस इन इंडिया और इन आवर सोसाइटी दैट दिस शुड बी देयर, though in reformed manner. Means there should be creamy layer is arising in STs, so that should be tackled or that should be taken care of. Still, it is one of the strongest action of affirmative action. Reservation is the strongest form of affirmative action. तो उनके बेनिफिट्स भी बताते ना इन रियल सेंस, कि इन्होंने डिग्निटी दिया, सेंस ऑफ डिग्निटी दिया, सेंस ऑफ असर्टिवनेस दिया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द नेशन दिया, टू डिप्राइव्ड सेक्शन, फिर इन्होंने उनको इनेबल किया इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैनर। नेगेटिव्स में देते कि इट मीन्स इट शुड नॉट बी लाइक ए स्टेपल फूड, इट इज काइंड ऑफ मेडिसिन, एंड वी शुड एड्रेस द रूट काउज ऑफ द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। इसका यूटिलिटी है, इसीलिए तो EWS को रिजर्वेशन मिला है। एक बार इसके कमेंट्स देख लेगा क्या क्या लिखे है इसमें। यस सर। कमेंट्स है कहीं ये डेविड ह्यूम, ओके सर। हाँ, डेविड ह्यूम का क्रिटिसिज्म है अफर्मेटिव एक्शन का। ही सेज प्रेजेंट जनरेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पास्ट इनजस्टिसेस, such a equality will endanger the virtues of art, cave and industry. It will lead to impoverishment of entire society. ठीक है, ये काइंड ऑफ न्यू लिबरल वाला या फिर वैसा एजेंडा लग रहा है कंपैरेटिवली। फिर एक और कमेंट है कि एंडिंग में सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस सेड वी शुड बी एबल टू इंटीग्रेट द बैकवर्ड क्लासेस विद द फॉरवर्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। रिजर्वेशन कैन नॉट गो ऑन कंटिन्यूअसली। व्हाट हैज बी, ठीक है, मतलब एक और पॉइंट ऑफ ये है कि इम्पैक्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या क्या है, वो हमें नोट करनी चाहिए। फिर वी मे आल्सो इंक्लूड क्रिटिसिज्म अफर्मेटिव एक्शन टर्न्ड इनटू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। हाउ? बाय कॉम्प्रोमाइजिंग मेरिट, बाय क्रिएटिंग पॉपुलिस्टिक टेंडेंसीज, जनरेटिंग मोर हीट देन लाइट। इसका क्या मतलब हो गया? इट इज मेकिंग ए मतलब ज्यादा शोर मचा रहा है, काम कम कर रहा है। हाँ करेक्ट, सही है सही है। मतलब जो मतलब उसका काम जो था लाइट लाना या फिर जो अपलिफ्ट करना बहुत सारे लोगों को, उससे ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, योगेंद्र यादव बोलते हैं रिजर्वेशन इन इंडिया हैज रीच्ड अ डेड एंड।
conclude by Rajiv Bhargava, abandoning the affordable action will be equivalent to turning blind eye to the cause of social justice. Yes, शानदार. ठीक है, आई थिंक सभी पॉइंट्स शानदार थे. या यस सर, ये कंक्लूजन रेडीमेड टाइप का हो गया. ब्यूटीफुल. बट इस आंसर के लिए सही है क्या? कुछ हो रहा है क्या? ये एग्जैक्टली सर अफर्मेटिव एक्शन है ना. मीन्स abandoning affirmative action will be equivalent to turning a blind eye to the cause of social justice, and social justice is the value enshrined in preamble. So we have to be ना. ओके ओके. नहीं मतलब क्वेश्चन एक्चुअली अगर ये 2B 1B में आता ना, तो आई वुड हैव प्रोबब्ली रिटन इफ क्वेश्चन वाज अबाउट द एंडिंग ऑफ अफर्मेटिव एक्शन और कंटिन्यूएशन, देन आई कुड हैव रिटन दैट. क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि चालू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. आई थिंक वी शुड, मेरी तरफ से पता है, आई वुड एंड इट बाय सेइंग कि आज के जमाने में भी जैसे अपन ने देखा था ऑक्सफोर्ड का इनइक्वालिटी इंडेक्स था ना, बहुत सारी इनइक्वालिटी है. इवन टुडे ऑन सोशल ग्राउंड भी इनइक्वालिटी है, कास्ट ग्राउंड पे भी है. देयर इज नीड टू कंटिन्यू अफर्मेटिव एक्शन. ऐसा कुछ मैं कोट करता मैं. आप जो बोल रहे हो वही तो ये लिखा है. हाँ हाँ सही सही कह रहे हो. ठीक है ठीक है. एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग? Hello? Does anybody wants to add anything? No, sir. Thank you for saying that. We should move on to next question. Question number 4 है, comment on Aristotle's conception of equality. ये 10 मार्कर है एंड इसमें बहुत सारे फोटोज डाले हुए किसी ने. ठीक है, पढ़ लीजिए सिंगिस किंग प्लीज. Comment on Aristotle's conception of equality. 10 marks के लिए है. Aristotle is the father of political science. A.N. Whitehead claimed that entire Western philosophy is the footnote of Plato and Aristotle. Aristotle's concept of equality originated from his concept of justice. Justice should not be seen unfair by people. Aristotle's theory of equality is for avoiding revolution in state. He argues that justice is equality, but only for equals. Justice is unequal, but only for those who are unequal. In word of Aristotle, state should treat equal equally and treat unequal unequally. A notion of natural inequalities is central to Aristotle's conception of humanity. Hence, Aristotle supports slavery. Aristotle makes difference between master and slave. Slave can become master after getting the capability of reason or reasoning. He also supports reward by state and respect merit in society. Although Aristotle supports proportionate equality, not an absolute equality. फिर ये सानू दत्ता जी ने लिखा है कि we can also relate the concept of inequality as a basis for his theory of revolution. Further, for conclusion, we can talk about the diminishing relevance of his conception of equality, as the state should aim for substantive equality through affirmative action for providing a level playing field to the disadvantaged sections. ये दूसरा भी पढ़ लूं क्या? हाँ पढ़ लो ना. Okay. Aristotle, who is considered as a father of pol science, has written in his book. Aristotle, सर आप पढ़ दोगे? Let me read. Okay. हाँ, आप उसको कुछ मत करो, leave with the screen. विजय है ना यहाँ पे? विजय है ना शायद? हाँ मैं रीड कर देता हूँ. Okay. Aristotle, who is considered as the father of political science, has written in his book. बुक का नाम है एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने एक्चुअली ये मेरे को नहीं लिखना चाहिए. हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी as treat like
cases as like. Aristotle, who followed pragmatic in his approach, believed in natural inequality. His ideas were contrary to liberals' absolute equality and believed in redressal of inequality. Aristotle, in his book Politics, described inequality as the major reason of revolution. First, Aristotle tried to explain inequality in his theory of justice. Aristotle tried to justify natural inequality. He believed in proportional equality. As in his theory of citizenship, he justifies giving citizenship to few people and exclusion of women, child, slaves, and old. As Aristotle believes it's unjust to treat equals unequally, but it is equally unjust to treat unequals equally. Also, Aristotle follows meritocracy. Aristotle believes feeling to inequality, real or imaginary, may lead to people to revolt, as if people felt they are not treated equally. But in modern day, Aristotle is criticized by liberals, Marxist scholars for being rude to the basic human life की जगह dignity होना चाहिए, in which equality plays a prominent role. In today's world, where different types of inequality exist, like socio-political, economical, or natural, different solutions are provided by different schools of thought. In Indian Constitution, there is a separate right, that is the name is right to equality, which is fundamental right in Article 14 to 18. And also, government's approach has always been promoting equality in its policies. नेक्स्ट टाइम प्लीज पीडीएफ अपलोड करना भाई. सर वो हो Hello? नहीं पा रहा था, पीडीएफ वो उसमें जा रहा था, ग्रुप में आ रहा था ये. अरे एडोब स्कैन यूज कर लो, स्कैन कर लो, पीडीएफ Okay, बना okay, लो, sir. सेव दैट पीडीएफ इन योर फाइल्स और एनीवेयर एंड देन गो टू चैनल. चैनल में जाके अटैच ए फाइल Okay, करके sir. जाना होता है. अगर आप ठीक शेयर है कर सर. लोगे तो चैनल पे कर नहीं पाओगे, आप ग्रुप में करना वो पड़ेगा ना. ग्रुप में पीडीएफ चला गया वो. नहीं नहीं, आप पीडीएफ में जाके शेयर मत करो, अच्छा आप अच्छा. चैनल में आ जाओ. फिर जैसे एग्जांपल लिखा था मैं, ये हम्म, चैनल में आ गए, लिव कमेंट कर दिया, फिर यहाँ पे आके हम्म, अटैच सिंबल, अटैच का पिन है, उस पे क्लिक करो, ठीक देन है गो ऑन फाइल एंड देन गो इनटू फाइल सेक्शन. ठीक है ना. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ ठीक है. अभी अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं चाहिए तो, एक जैसे वरुण का ये आंसर है ना अफर्मेटिव एक्शन का, मैंने किया क्या अपलोड वहाँ पे प्रीवियस इसमें. ठीक है. और कुछ कमेंट्स है क्या इस क्वेश्चन पे? फर्स्ट ऑफ ऑल इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कमेंट्स है ये, इनका ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन इज देयर, लाइक एंड फर्स्ट and very numerous grammatical mistakes. I think it is too much. In essay it will cost a lot. Please work on that. इसमें दो तीन इसमें एक दो आंसर और है, एक बार क्विकली पढ़ लेना सर, काफी अच्छा आंसर है ये, जस्ट फास्ट पढ़ लेना बस, या फिर मैं पढ़ लूं? कैसा लिखा है आप स्क्रीन पे लाए, आई विल रीड इट. समझ जाओगे आप, पढ़ लीजिए, फास्ट पढ़ लेना बस, एकदम फास्ट जाना. ठीक है. Okay. Equality holds central position in normative political theory because it is linked with human dignity. Aristotle, father of political science, also dealt with equality in depth. Aristotle belonged to the traditional school of thought on equality, who believed that inequality is natural. This is contrary to the modern sense that equality is most important value system. Justifying the natural inequality, he argues that it is unjust to treat unequals equally, and it is equally unjust to treat equals unequally. He further stresses that any kind of inequality, imagined or real, will lead to revolution. Based on this idea, he also justified institution of slavery. This
thus his idea is contrary to absolute equality of liberals and preferred merit on as basis of justice, and neglects any positive discrimination. However, in country like India, where there is widespread inequality and historical injustices in terms of class identities are prevailing, Aristotle's idea holds rare relevance. Even India, through its constitution, provides for affirmative actions and thus try to bring substantive equality in true sense. हाँ ये सही ठीक गुड स्ट्रक्चर ऐसे टाइप गुड बॉय टाइप गुड गर्ल ऑल्सो Should we read it? Yes, sir. Go ahead. The concept of equality was at the heart of political theory. John Rawls considered पढ़ लेता हूँ. Okay, sir. Concept of equality is at the heart of political theory. John Rawls said equality is the first virtue of any social system. Also known as father of political science, Aristotle, उन्होंने उनके book है Athenian Constitution, mentions the word insomnia, equality before and within law. Insomnia, seriously? Okay, insomnia, equality before and within law as frequently as democracy. Nice. Being pragmatic philosopher who sought the golden mean, Aristotle did not believe in absolute equality. Equality for Aristotle was meant to in proportional terms. So while he advocates equality amongst all the citizens, he also gives a very narrow scope of citizenship. He excludes women, slaves, and foreigners from being citizens. In politics, Aristotle justifies the exclusion based on natural inequality of the groups. In this context, he also establishes correlation between justice and equality. He argues that justice is held to be equality, and it is but for equals and not for all. And inequality is held to be just and is indeed but for unequals and not for all. Further, Aristotle warns against any kind of inequality among citizens, as he considered inequality as the most common cause of revolution. Therefore, Aristotle gives a formalistic theory of equality in sync with the times he lived in. Contemporary times requires a more inclusive theory like Amartya Sen's capability approach or Rawls' concept of fairness. तो फाइनली बताओ यार क्या कौन सा आंसर सही लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या स्ट्रक्चर ठीक है वो लास्ट सेकंड लास्ट दोनों ठीक है. आई थिंक ना a very beautiful presentation was in second last answer, very beautifully presented. Even Indian context was very beautifully mentioned there. ऐसा इस टाइप. ठीक है, और कुछ ऐड करना है किसी को? सर एक बार इसका स्ट्रक्चर मेंशन कर दो. मतलब हाँ स्ट्रक्चर एक बार शुरुआत से वो कर लो कि मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट पैरा में क्या होना चाहिए, बॉडी में फिर क्या. दशरथ सर प्लीज गो अहेड. Okay. Means स्ट्रक्चर बताना है सर, स्ट्रक्चर. ओके. अरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ इक्वलिटी तो जो मैम ने लिखा था, सिंग इज किंग था शुरू में शायद उन्होंने लिखा था ना, उनका इंट्रोडक्शन अच्छा था कि इक्वलिटी जो भी है उनका है कि माने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज फुटनोट्स ऑफ अरिस्टोटल पॉलिटिकल एंड अरिस्टोटल इज फादर पॉलिटिकल साइंस. शानदार है, ये बढ़िया है.
उसके बाद ना अरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, ये भी बढ़िया है। जस्टिस शुड नॉट बी सीन अनफेयर बाय द पीपल एंड इनइक्वालिटी ब्रीड्स द रिवॉल्यूशन, ये भी है सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। अरिस्टोटल थ्योरी पे इन्होंने अच्छा किया है, शुरुआत इनका अच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बीच में यहीं पर रुक गए। और जो सेकंड लास्ट आंसर था उनका फिनिशिंग अच्छा था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट अच्छा था। बीच में आपको अरिस्टोटल का आइडिया एक्सप्लेन करना है, फिर लास्ट में बोलना है कि तो पेनल्टीमेट आंसर पैराग्राफ में ये बोलना है कि इन प्रेजेंट टाइम ये मीनिंग चेंज हो चुका है। तो ये इसमें ये जो आंसर दिख रहा है इसमें अच्छा है, और ये कोर कंसर्न ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी बन चुका है। और इनका फिर है कि इवन इंडिया, वो सब अच्छा है इनका। जो मेरे को स्ट्रक्चर इसका सही लग रहा है ना, आई वुड स्टार्ट दिस क्वेश्चन विथ इक्वालिटी एज जो फर्स्ट वर्च्यू या फिर सॉरेन वर्च्यू है ना, या फिर जो रॉल्स का लिख दो कि इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वर्च्यू है, डॉर्किन लिख दो कि सॉरेन वर्च्यू है, एक लिख दो, एंड देन से कि इट इज कोर कांसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। ऐसे सर वैसे सर मतलब सर एक पैरा में रॉल्स का ना जस्टिस था फर्स्ट वर्च्यू, इक्वालिटी नहीं, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है हाँ, तो मतलब फर्स्ट पैरा में इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दो यूजिंग एनी स्कॉलर, ठीक है, एंड देन कम ऑन टू जो इसमें जो बोला था ना अरिस्टोटल फादर वगैरह, फिर वाइट हेड ने बोला कि एंटायर डब्ल्यूपीटी इज फुटनोट्स टू प्लेटो अरिस्टोटल, ये लिख दो, एंड देन गो ऑन टू अरिस्टोटल कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी, देन उसका क्रिटिसिज्म कर दो सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट से, एंड देन गो ऑन की करंट टाइम्स में जो रॉल्सियन या फिर डॉर्किंस के जो मॉडर्न करंट्स है इक्वालिटी के थियरीज में, वो लिख दो, एंड देन आखिरी में कंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो। सफिशिएंट लग रहा है? मतलब अगर हाँ पेजेस में बताना हो तो अगर पेजेस में बताना हो 3 पेज है तो फर्स्ट पेज का 1/3 आएगा इक्वालिटी के बारे में, फिर नेक्स्ट 1/3 आएगा अरिस्टोटल के बारे में, उसके आगे अरिस्टोटल की कहानी चालू होगी, वो ऑलमोस्ट 1.5 पेज तो जाएगा वो पूरा, एंड आखिरी का 1 पेज रहेगा, उसमें ये 3 आएंगे, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट व्यू पॉइंट, सोशल लिबरल्स वाला, एंड देन कंक्लूड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा कुछ आएगा। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। तो इसमें एक आंसर है बहुत ही बढ़िया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लिबरल कंसेप्ट है, रीइंफोर्स द सेंट्रलिटी ऑफ लिबर्टी, एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट कंसेप्ट है, रीइंफोर्सेस द सेंट्रलिटी ऑफ इक्वालिटी। हो गया, छुट्टी हो गई आज की। अच्छा, ये 2022 का क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन आउट हो गया। कैसे लिखोगे इसको? हाउ वुड यू स्ट्रक्चराइज दिस आंसर? बता दो सर सब तो लोग। इसमें का क्वेश्चन कहाँ गया, वो रिसोर्स दिख रहा है ना क्वेश्चन सामने? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी तो फर्स्ट तो हम लोग इक्वालिटी पे फोकस करेंगे, फिर बोलेंगे कि इक्वालिटी सोवरेन वर्च्यू है, डॉर्किन का कोड कंसर्न है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, कंटेस्टेड है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव आप लिबरल दिखाएंगे कि वो क्या करते हैं, फिर इक्वालिटी ऑफ आउटकम दिखाएंगे, नहीं फिर उसी को एनालाइज करेंगे, उसका जो फॉल आउट हुआ उसको मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज करते हुए इक्वालिटी ऑफ आउटकम देते हैं, और फिर लास्ट में इसको बैलेंस करेंगे, जॉन रॉल्स, सोशल लिबरल्स, अमर्त्य सेन, और फिर इंडिया, द इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज हार्ड टू अचीव, ये अमर्त्य सेन वाला बोलता है, ये टू वी कैन मिनिमम, कुछ क्या बोलते हैं ना, वो मिनिमम होना चाहिए। हाँ, जॉन यहाँ पे रॉल्स का कुछ भी लिखा है, सेकंड, पढ़ना है क्या?
2-3 आंसर है इसमें। हाँ दिखाइए, उसको पढ़ते हो अच्छा रहता एकदम फास्ट पढ़ना, ठीक है, क्योंकि सारे आइडियाज हम्म। सिमिलर होंगे, रिपीट ही होंगे सब। है। एकदम क्विकली पढ़ना बस। वो आंसर दिखेगा तो ओके। difference between equality of opportunity and equality of outcome. According to Dworkin, inequality is sovereign virtue, means most important of all values, is a modern concept and evolving as well as initially start with equality before law, divine right of God, equality of opportunity and equality of outcome. Good. Equality of opportunity versus equality of outcome is a debate between liberals, classical and socialism. Equality of opportunity is based on merit, ability to work, etc. John Roemer defines the concept in two ways. One is non-discriminatory principles, and other way is society, state develop the level playing field among competing persons. It helps to decide a fair way of distributing unequal outcomes. It is also based on liberal conception of proportionate equality. New liberals like Nozick, justice is justice if doctor gets more compensation than nurse. Yeah. However, equality is core concept of socialism. They define equality in terms of outcomes. Socialists talk about absolute equality, which is opposite to proportionate equality. For socialists, each work by equal importance. Each work has equal importance. No justification for differential compensations. That is an example in Sarvodaya. Gandhi suggests that he values the values of work of a lawyer and a barber is equal. One socialist scholar criticized meritocracy as, why should he write one? Meritocracy as flawed concept in an equal society like India. Socialists call liberal concept of equality as formal and procedural and their own concept as substantial. For any state individual, it is hard choice to give importance of one concept of equality over other. Therefore, both equality of opportunity and outcomes act as per the context and Exist as per the outcomes exist as per the context. Okay. And situation, conditions. Therefore, both equality of opportunity and outcomes exist as per the context and conditions. आई थिंक स्ट्रक्चर अच्छा था ना इनका। मैं पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या पढ़ के निकल गया, तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा। फिर से कर लीजिए, कोई इशू नहीं, जल्दी से क्विकली कर लीजिए। ओके। हाँ, तो इन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया है, डॉर्किन के सोवरेन वर्च्यू बताते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर उन्होंने लिबरल का बताया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिवाइन राइट्स, वही सब बताया। फिर आते हुए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स पे आ गया। फिर सेकंड पैराग्राफ में बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस, ये जो डिबेट है लिबरल्स और सोशलिज्म का है, और वो इक्वली अपॉर्चुनिटी वाला जो आइडिया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन मेरिट है, एबिलिटी है टू वर्क। जॉन रोमर हैव डिफाइंड द कंसेप्ट इन टू वेज, वन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल्स, अनदर वे सोसाइटी स्टेट डेवलप द लेवल प्लेइंग फील्ड among competing persons। ठीक है। It helps to decide a way to distributing an equal outcome। ठीक है। It is also based on the liberal conception of proportional equality है। नॉजिक बोलते हैं कि जस्टिस तब होगा जब डॉक्टर को ज़्यादा मिलेगा, नर्स से ज़्यादा पैसे मिले। हाउएवर इक्वालिटी कोर कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म है, क्योंकि उनका तो लिबरल का लिबर्टी रहता है। तो सोशलिज्म डिफाइन करते हैं इसको इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स के तौर पे। तो उनमें होता बोलते हैं कि लिबर्टेरियन वाला लिबरल वाला वो है जो सब प्रोसीजरल है, हमारा वाला सब्सटेंशियल है, और ये जाते हैं इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। सो ईच वर्क हैज इक्वल इम्पोर्टेंस, डिफरेंशियल कॉम्पेंसेशन भी देते हैं। गांधी जी का सर्वोदय में कॉन्सेप्ट रहा है कि वो वर्क और ह्यूमन डिग्निटी का, जिसमें कि वो सभी टाइप्स के वर्क को इक्वलाइज करते हैं, लॉयर एंड बार्बर। फिर है कि सोशलिस्ट स्कॉलर मेरिटोक्रेसी को भी क्रिटिसाइज करते, बोलते हैं फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, और खास करके अनइक्वल सोसाइटी लाइक इंडिया में। फिर सोशलिस्ट कॉल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी फॉर्मल, सब प्रोसीजरल हो गया, सब्सटेंटिव हो गया, ये सब हो गया। सो फॉर एनी स्टेट, लास्ट में बोलता है फॉर एनी स्टेट और इंडिविजुअल मीन्स कि इट इज़ हार्ड चॉइस एंड
to give importance to any one concept, particular concept of equality or over other. So ठीक है, वही है, वो हो जाता है. Therefore both equality of opportunity and outcomes act as per the context and situation. तो इन्होंने डिबेट को खुला छोड़ दिया, जैसा context और situation देखेंगे. इंडिया में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस तो बोलते हैं प्रियम्बल, आउटकम्स की एक बात चीज नहीं मुझे करते. इसमें मिसिंग लगा, he haven't mentioned Aristotle as an origin as well as Karl Marx as an origin of outcomes वाला thing. मतलब दोनों के theories का source देखा जाए तो somewhere can be traced back to Aristotle and Marx. थोड़ा सा नाम मेंशन करना चाहिए था उनका, क्योंकि मतलब प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात अरिस्टोटल करते हैं और आउटकम्स की बात मार्क्स करते हैं सबसे पहले. इवन दो मॉडर्न कंसेप्ट ओरिजिन तो वहीं पे आता है ना, तो एक चीज ये मेंशन होनी चाहिए थी. मार्क्स तो खुद भी बाकी तो मॉडर्न ही अच्छा मान लगा लेंगे. यार आंसर, काफी हम्म. आंसर तो ओवरऑल सही था. मतलब आई थिंक काफी हद तक फ्लो अच्छा था. मेनली तो इंडियन थॉट भी डाल दिया, गांधी डाल दिया, और क्या चाहिए यार, जॉन रोमर डाल दिया, कंपेरिजन बोल दिया, प्रॉपर आंसर. एक और है, जस्ट कीवर्ड देख लेते हैं. इक्वालिटी मोस्ट पोरस नॉर्मल पॉलिटिकल वैल्यूज है, डॉर्किन बोलते हैं सॉरेन वर्च्यू है. फिर इक्वालिटी 5th सेंचुरी से आया है, आफ्टर डेमोक्रेसी इन एथेंस इक्वल सिटीजन कंसेप्ट केम. देन अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया 1776 टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू मॉडर्न यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो इन्होंने पूरा मतलब इवोल्यूशन ट्रेस कर दिया. फिर इक्वालिटी हैज इट्स ब्रॉड डायमेंशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड आउटकम. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, रिमूव कंस्ट्रेंट करते हैं कंपटीशन में से. दिस इज कंसिस्टेंट विद क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म, दैट इज लिबरल और सॉफ्ट इगैलिटेरियनिज्म. इफिशिएंसी आती है, एक्सेलेंस आता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो जाती है उससे. इसको क्रिटिसाइज करा स्टेटस्कोइज्म करने के लिए, एंड दिस इज मीनिंगलेस फॉर पीपल lacking basic necessities of life. According to Rawls' equality of opportunity, large number of people were not in position to live a life of dignity. Hence, there comes the equality of outcomes principle. Promotes equality of results, conditions, rewards, a substantive and positive equality. This is a form of substantive or positive equality. Promotes social solidarity, fraternity, social peace and harmony. Allows a wider role of state, supported by both socialist and communist ideologies. However, equality of outcomes is very difficult to implement, unlike equality of opportunity, which is easier to implement. Equality of outcomes is troublesome for many. It's a hard egalitarian concept. अच्छा, मतलब equality of opportunity is a soft egalitarian concept. This one is hard egalitarian concept. Unlike opportunity, which is soft egalitarian. ठीक है? Equality of opportunity results in competition, whereas outcome equality results in result of competition. अच्छा, कुछ अलग ही बोला भाई. Equality of opportunity results in equality in competition, whereas equality of outcomes is the result of competition. क्या कहना चाह रहे हैं यार? Hence, equality is contextual concept, and as Dworkin said, no other value is in threat in liberalism as like. बाप रे. Any comments? ये सॉफ्ट इगैलिटेरियन वाला पॉइंट बढ़िया था, इसको ऐड कर देते हैं बस. और एक पॉइंट और कि इट्स हार्ड टू अचीव इक्वालिटी ऑफ आउटकम, whereas equality of opportunity is comparatively easy to implement. काफी बढ़िया पॉइंट है सर. और बताओ पॉइंट्स, दोनों भी आंसर में क्या क्या यूनिक पॉइंट लगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बताओ, जो अपने को पता नहीं थे या फिर इसको नोट कर सकते हैं. क्लियरली बताओ, मैं लिख लेता हूँ क्विकली. वो जो उसमें कंसेप्ट था ना कि एक
एक कंसेप्ट था ना, इट इज फॉर समवन इट इज टू पे मोर टू द डॉक्टर देन टू द नर्स, जैसा उल्टा करके लिखा था वो अच्छा लिखा हुआ था लॉजिक का इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। लॉजिक ने लिखा था वो कि जस्टिस इज व्हेन डॉक्टर गेट मोर कंपेंसेशन देन नर्स। लिबर्टेरियन है हाँ ना? सर, हाँ सर, ये बढ़िया से दे रखा है इसने, एग्जाम्पल को अच्छे से यूज करा है। और बताओ। और बताओ पॉइंट्स प्लीज गाइस। जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से गांधी जी वाला डाला था, सर्वोदय वाला, मतलब जिसमें कि लॉयर और बार्बर वाला, वो पॉइंट भी मतलब काफी अच्छा है। या कनेक्टिंग इट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड द कंसेप्ट ऑफ एवरी वोकेशन इज इक्वल काइंड ऑफ थिंग। बार्बर एंड लेबर जो बताया मैंने, लॉयर एंड बार्बर का वर्क। और कुछ? एक कंक्लूजन दिया था, सचिन ने रिकमेंड करा था। In the debate between equality of opportunity supported by liberals and equality of outcomes supported by socialists, one may agree to social liberals like Amartya Sen. His capability approach goes a step ahead of mere equality of opportunity to ensure substantive equality, ensuring an egalitarian society. सही है? यस सर। एक बार रिपीट कर देंगे लास्ट वाला जो था सेंटेंस, एकदम अमर्त्य सेन वाले के बाद। स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? ये रहा दिख conclusion। रहा है सर। हाँ, पढ़ लीजिए कोई तो, if you guys want. Conclusion है मैं पढ़ in लूं? debate between, yes sir, I am reading now. In debate between equality of opportunity supported by liberals and equality of outcomes supported by socialists, one may agree to social liberals like Amartya Sen, है बीच वाला आ गया, इधर का उधर का मिला दिया, social और liberal. Liberal like Amartya Sen, his capability approach goes a step ahead of mere equality of opportunity to ensure substantive equality, ensuring an egalitarian society. आउटकम इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स तो नहीं आ सकता, तो इगैलिटेरियन सोसाइटी ही बना लेते हैं, सब्सटेंटिव इक्वलिटी ही ले आते हैं। ये बैलेंस करते हैं ना। सोशल लिबरल नाम उनका है, स्कूल भी है, जॉन रोल्स की तरह, डॉर्किन की तरह, बीच वाले हैं, गोल्डन मीन। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ आउटकम के बीच का अप्रोच है सब्सटेंटिव इक्वलिटी और इगैलिटेरियन सोसाइटी। दैट्स इट। वी कांट अचीव इक्वल सोसाइटी बट इगैलिटेरियन, उस तरफ बढ़ते हुए। मेरा आवाज आ रहा है क्या? सर ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है कि गांधी जी का सर्वोदय कंसेप्ट है, सर्वोदय, एंड जो फिर ब्रेड लेबर कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ वर्क ऑफ लॉयर एंड फार्मर शुड बी इक्वल, वो वाला भी इसमें डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड आउटकम्स। कौन से आर्टिकल से बता दो जल्दी, हाउ इट इज बोथ।
पहले तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रियम्बल में लिख रखा है उन्होंने। किस चीज पे फोकस करना है? हाँ मतलब प्रियम्बल में जैसे ये है और कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है दोनों भी फीचर्स, मतलब इक्वालिटी इक्वलिटी ऑफ ऑफ आउटकम्स कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? डीपीएसपी में होगा शायद वो। आउटकम एक्चुअली ना सर, आउटकम्स कहीं नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है। एक्चुअली होगा तो इक्वलाइजिंग टेंडेंसी, लाइक ना सोशल लिबरल वाला ही आइडिया होगा, इक्वलिटेरियन सोसाइटी की तरफ, जब ये प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन डीपीएसपी। एक और था ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। दैट इज मोर रिगार्डिंग ना सर्वोदय कॉन्सेप्ट। नहीं ठीक है, वही तो आउटकम्स वाला है ना, हाँ मतलब वो भी वी आर सही है। ट्राइंग हाँ टू, सही है, सही है, एंड सही है, वही सही है। नहीं एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डीपीएसपी में लिखा हुआ है मिनिमाइज हाँ इनइक्वालिटीज, जो लैंड वगैरह है वो कम करो, ये भी लिखा है वुमन को इक्वालिटी दे दो, मतलब ये सब कुछ वही है ना, आउटकम्स को इक्वल करने की कोशिश है। या मतलब यस डिफरेंस प्रिंसिपल जहां जहां पे अप्लाई हो रहा है वो सब कुछ इक्वालिटी आउटकम में आएगा। या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज भी है, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, हाँ नो डिस्क्रिमिनेशन और आरआरसीएसपी है। ठीक है, इवन तो इवन आर्टिकल 16 जो बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और अति यहाँ पे ये लिखा है सब देखो, जो आर्टिकल 38 डीपीएसपी जो है वो इक्वालिटी आउटकम की बात करता है, 38 एंड 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज। फिर एक और लिखा है कि जो रिजर्वेशन है वुमन वाला प्रमोशन कोटा वगैरह, फिर वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हाँ रिजर्वेशन ऑफ वुमन एंड पीआरआई। फिर जैसे 25th अमेंडमेंट ने बोला था ना कि डीपीएसपी आर्टिकल 39 कैन बी इम्प्लीमेंटेड इवन बाय इक्लिप्सिंग आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है यार, मेरी तरफ से हो गया, आप लोग के पास और कुछ पॉइंट्स तो बता दो या आप आगे चल सकते हैं। चले आगे, यस ओके। लास्ट क्वेश्चन वही हो गया, फिर से पढ़ लो। या क्वेश्चन इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, फिर equality of opportunity is an important tenet of egalitarianism. Egalitarian advocates equality as basis for socio-political arrangements and public policy. Equality is equal opportunity to become unequal. I am working towards. Am I audible? Am I Yes, voice is audible? breaking but you're audible. Okay. मेरा आवाज आ रहा है क्या बाकी लोग को? Yes, नो sir. स्ट्राइक कर रहा है मैं। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग फ्रीक्वेंटली सर। मेरा आ रहा है क्या? हाँ हाँ आपका आ रहा है। Yes, sir. हाँ मैं आपकी आवाज आ रही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज एन इंपॉर्टेंट tenet of egalitarianism. Egalitarian advocates equality on the basis of socio-political arrangement and public policy. Equality of opportunity is equal opportunity to become unequal. ये किसने बोला है भाई ऐसे? ऐसे ही मतलब अच्छा लग रहा है इसलिए लिखा? नहीं सर, मैंने निकाला है बुक से, मैं दे दूंगी। ये अच्छा मतलब सही है ना? इक्वालिटी आई ऑफ मीन अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली सर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो तो मैं अपनी एबिलिटी के अनुसार काम करूंगी, आप अपनी एबिलिटी के अनुसार काम करोगे, तो जो आउटकम होगा उस पे तो मैं अनइक्वल हो जाऊंगी, आप मत, हमारा आउटकम दोनों तो सेम नहीं आने वाला ना, रिजल्ट ओके, जो मतलब होगा। दिस मैंने इसलिए या पूछा ना, एक्चुअली दिस सीम्स लाइक एन क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट ऑफ लिबरल कंसेप्ट ऐसा। ओके, नो सर, ये बट ठीक है था ठीक है, ओके इसलिए हाँ मैंने। डिस्कस करते बाद में, पढ़ लेता हूँ। However, Dworkin promotes equality of opportunities. He says legitimate government must have equal concern for each of its citizens.
Equal concern demands socio-economic arrangements which results from imaginary market produce, which includes insurance from misfortune. Initial position, equal auction, all equally participate in fair bidding for resources of their choice. Intermediary phase, individual produce, invest, trade up with their choice and preferences, and result in equality of outcomes. Fair insurance market, risk pooling or luck sharing because of brute luck. Dawkins' equality of opportunity may be compared with Rawls' democratic equality. Any comments? इन्होंने भी डायरेक्ट क्वेश्चन के बॉडी पार्ट को हिट कर दिया. इनको थोड़ा इक्वलिटी पे बोलना चाहिए था. कोर कंसर्न, फर्स्ट वर्च्यू, सोवरेन वर्च्यू, सॉरी, और ये सब उसके बाद आना चाहिए था. यस सर, और कंक्लूजन भी नहीं है, तो ये आंसर हाँ, वो नहीं है सर. कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है. लर्निंग है ना, वो ऐसे ही जाएगा, धीरे धीरे यस सीखते सीखते नेचुरली आने लगेगा फिर. इसमें इस इंट्रो में अपन अंबेडकर का लिख सकते हैं. मैं बताता हूँ कि मे बी अ इक्वालिटी मे बी अ फिक्शन बट नॉनथलेस वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस. या इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं. एग्जैक्टली, कंक्लूजन के लिए वेरी गुड रिमार्क. एक बार अपन ना एक दो और आंसर देखते हैं, देन विल रिवाइज. ठीक है? यस सर, यस. ओके, हाँ सर. तो देखते हैं. हाँ, स्टार्ट. वर्च्यू, डॉकिन ने बोला है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज लिबरल कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुआ क्लास. All people should have equality of opportunity, right to make property, both feudal as well as bourgeois class. Thus, in a way, equality of opportunity is a derivative of equality before law. However, equality of opportunity has been described as a mere formal and procedural view of equality by Marxists because of prevalence of extreme inequality in the capitalistic society. They call for equality of outcomes, a more egalitarian distribution of wealth and resources. Liberal egalitarians, social liberals like John Rawls, has emphasized on making equality of opportunities as fair by providing the difference principle where the state upholds the interest of least advantaged. To make equality of opportunity substantive, Ronald Dawkins suggests to make the initial distribution fair to offset the brute luck. Similarly, Amartya Sen recommends capacity building approach. Communitarians like Michael Sandel, in his 2020 book Tyranny of Merit, has highlighted the absence of equality of opportunity as seen from the stalled social mobility and entrenched inequality, anger populist protest across the West. He advocates need for ethics of humility in politics. Similarly, Michael Walzer advocates complex equality and block exchanges across different spheres to achieve real equality of opportunity. Indian Constitution provides for equality of opportunity under Article 14 to 18, which also advocates affirmative action for different classes, caste and gender. Comments? Any comments, guys? Hello. Yes. No comment from my बोलो यार, side. कुछ तो बोलो. तो ये टेमा के हिसाब से थोड़ा लंबा नहीं लग रहा है? मतलब अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन में डिस्कस करते करते, जब भी दो कॉन्सेप्ट जिसमें लिबरल और मार्क्सिस्ट लड़ रहे हों या सोशलिस्ट, अपन कंक्लूजन आते आते ना सोशल लिबरल पे आएंगे जो कि सिंथेसाइज करते हैं. जॉन रॉल्स, डॉर्किन, अमर्त्य सेन. फिर इंडिया में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सोशल लिबरल टाइप के ही रहते हैं, सबका सिंथेसिस है. हेराल्ड जे लास्की भी उसी टाइप के थे, कभी उनसे इन्फ्लुएंस थे नेहरू, तो उनका रिफ्लेक्शन दिखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल लिबरल टाइप. ये मस्त हो जाता है. एकदम सही सही है, ऑब्जर्वेशन. यही अप्रोच होना भी चाहिए ना. Actually, thing from rights
democracy to equality in all the concepts. ठीक है यार, कुछ एडिशन करना है किसी को? वो अम्बेडकर वाला पॉइंट मैंने बताया था ना, उसको ऐड कर सकते थे। बताओ भाई, क्या पॉइंट था, क्या लिखना है बताओ, मैं लिख लेता हूँ। बिल्कुल। वो बोल रहे थे कि इक्वालिटी मे बी अ फिक्शन बट नॉनथलेस वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। बढ़िया रहेगा आखिरी में कंक्लूजन की। इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हैं ना कि इक्वालिटी इज वन ऑफ द ट्रिनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बोलते हैं ना, उसमें से एक ट्रिनिटी का एक हाँ, पॉइंट है। अम्बेडकर ही बोलते हैं इसको। हाँ, अम्बेडकर ही बोलते हैं क्या उसको। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी था ना, वो क्या था? सेक्रेड ट्रिनिटी बोलते हैं शायद, बात चेक अरे अभी करना तो था। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बता दो यार अब तो। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। और कुछ ऐड करना है किसी को? हेलो? नहीं सर। और देखना है क्या आंसर, या फिर इनफ फॉर नाउ? भरतेश का भी विजय का भी आंसर है इस पे। विजय सर देख ले क्या? हाँ, देख लेते हैं ना सर। बताओ। रीड आउट करूंगे इसको। हाँ, फास्ट पढ़ ले यार। विजय ठीक है है। ना अभी? शायद नहीं है। चले गए। अच्छा ठीक है, और तो फास्ट एकदम। ठीक है। क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 10 मार्कर में। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स एबोलिशन ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड creating a level playing field to each section of society for any good or resource. It's an egalitarian tenet that believes all human beings have equal social and political rights and rewards equality as the basic principle of public policy. In Aristotle's theory of justice, he says it's unjust to treat equals unequally, but it's unjust to treat but it's unjust to treat unequals equally. Aristotle wanted to create merit-based society, but only after creating a level playing field. So he meant that state should make a conferral condition. What is this? For equality of opportunity. Congenial. Okay. Yes, state should make a congenial condition for equality of opportunity. Even in Rawls' theory of justice, he talked about giving equality of opportunity, and one of the principles of his justice, Rawls, through his Maximin principle, justified giving equal playing field to most disadvantaged section of society that will help them to overcome their problem and make them realize as equals. Amartya Sen criticized Rawls' theory of Rawls' theory stated that Amartya Sen criticized Rawls' theory as stated that in state of opportunity, government should focus on developing capabilities. Examples देता है कि Indian context, even after SC reservation, the benefit is taken by only some portion of the society. Okay, some portion of the society. Even Dworkin realizes the importance of providing equality of opportunity, as in his
theory of equality, Dworkin supports competition for the disadvantaged people, compensation for the disadvantaged people in the initial distribution, so that a level playing field can be created. He even supported through political fiction in his book Sovereign Virtue, book का नाम, and supports NV test in endowment sensitive action and giving more claims. कोई बोल रहा है कुछ? Giving more clamshells as a compensation for making a level playing field. In Indian Constitution, there are various provisions for different people that makes equality of opportunity fair. For example, Article 16, equality of opportunity in public employment and reservation of seats for SC, SC, EWS and OBC. Even some states like Bihar provides 30% reservation to women in government jobs and 50% reservation in Panchayat Raj system. All right. मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes. Okay, let me stop the recording. कुछ ऐड करना है किसी को? Should I stop the recording? Okay, all right. Thank you guys. Thank you very much.